गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अर्निंग। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि आप स्टॉक में जिस तरीके से हमने अकाउंट खोला है, अब उसमें ट्रेड किस प्रकार से किया जाए। अप स्टॉक में अकाउंट में ट्रेड करना काफ़ी आसान है। अप स्टॉक अकाउंट आपने खुलवा लिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए आपके किसी भी गूगल प्ले से या प्ले स्टोर से, एप्पल के प्ले स्टोर से, जहाँ पर भी आपको अपस्टॉक जो है अपस्टॉक प्रो करके अपना सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपका आइकॉन दिख जाएगा। इस आइकॉन पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपस्टॉक का आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट होगा। अपस्टॉक का अकाउंट खोलने के लिए आपको ईमेल आया हुआ है अपस्टॉक की तरफ से, जिसमें आपको आईडी दिया हुआ है और पासवर्ड शुरुआत में आपका आईडी जो होता है वही पासवर्ड के रूप में यूज़ होता है। जब आईडी को हम पासवर्ड आईडी के रूप में डालते हैं और पासवर्ड के रूप में डालते हैं तो वो फिर से आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोलता है। उस समय आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और आपका डेट ऑफ ईयर डालना कंपलसरी है। डेट ऑफ ईयर जो आपने अकाउंट ओपनिंग के समय डाला है वही डेट ऑफ ईयर यहाँ डलेगा तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है, आपका अकाउंट खुल जाता है। अब ट्रेड किस प्रकार से करना है। सबसे पहले ट्रेड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से शेयर में ट्रेड करना है या किस सेक्टर में ट्रेड करना है। तो उसके लिए हमने अपना अकाउंट का सेटिंग किया। सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो में आप वॉच लिस्ट बनाते हैं। वॉच लिस्ट बनाने के लिए वॉच लिस्ट में आप एक वॉच लिस्ट इसने दी हुई है, उसमें शेयर ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड में प्लस का साइन है, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने सर्च स्क्रीन खुल जाती है। वहाँ पर आपके शेयर का पर्टिकुलर जिस शेयर का हम रेट देखना चाह रहे हैं उस शेयर के फर्स्ट 3 लेटर REL, जैसे रिलायंस, तो REL जैसे ही डाला हमने तो वहाँ पर रेलीगेयर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस, रिलैक्सो, ये सारे नाम आपके सामने आ रहे हैं जहाँ पर भी। तो यहाँ हम रिलायंस, जिस तरीके से अपन ने यहाँ पर NSE इक्विटी में रिलायंस को ऐड कर दिया। फिर यहाँ आप देखेंगे NSE 28 में 20 फ्यूचर रिलायंस का, या रिलायंस 25 में 5 जून फ्यूचर। तो आप ये फ्यूचर भी आप यहाँ पर उनके रेट जानने के लिए उनको अपने उसमें वॉच लिस्ट में ला सकते हो। ये करने के बाद जैसे ही आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर रिलायंस का फ्यूचर भी आ गया है और रिलायंस इक्विटी भी आ गया है। फ्यूचर और इक्विटी के रेट में आप देख रहे हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है सेंसेक्स, निफ्टी, ताकि आपको मार्केट मूवमेंट का पता चले। देन स्टॉक्स में आपने जो भी वॉच लिस्ट बना रखी है उस वॉच लिस्ट में शेयर की अभी क्या कंडीशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। अब जिस शेयर को आपको ख़रीदना है या बेचना है, जो भी करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाय या सेल। सिर्फ आपको अगर ख़रीदना है तो बाय पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको रेट लिखा हुआ आ रहा है कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 29 रुपीज़ 25 पैसा। अब क्वांटिटी में आप क्वांटिटी डाल दीजिए कि कितने शेयर ख़रीदना है, 100, 200, 500, 100 शेयर। फिर कॉम्प्लेक्सिटी कि भैया आपको किस तरीके से चाहिए, तो सिंपल ले लीजिए। लिमिट ऑर्डर डालिए ताकि आप जो रेट डालेंगे वही रेट में आए। यहाँ पर आप अपना रेट डाल सकते हैं 29.0, तो ये रेट आ गया आपका। और आप डिलीवरी के रूप में चाहते हैं, इंट्राडे के रूप में चाहते हैं, आप यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। और वैलिडिटी पूरे दिन की या IOC मतलब इमीडिएट और कैंसल, कि आपने ऑर्डर डाला है या तो वो ऑर्डर जो है सक्सेसफुली ट्रेड हो जाए, अगर ट्रेड नहीं हो तो ऑर्डर तत्काल कैंसिल हो जाए, तो ये IOC होता है। और एक होता है डे का, कि पूरे दिन वो ऑर्डर रहे, जब भी वो रेट आपका टच हो मार्केट में तब आपको वो चीज़ मिल जाए।
अब जैसे ही आप रिव्यू करेंगे तो वो कंफर्मेशन पूछता है। आप बाय में यहाँ पर लगाते हैं तो ये आपको बता देगा कि भैया ये अगर अभी रिजेक्ट कर दिया इसने, कारण दे रखा है इनसफिशिएंट फंड, पर इस तरीके से आप जो है यहाँ पर जैसे ही डालेंगे फंड आपका अवेलेबल होगा, आप 5,000 रुपये डालिए, तो जैसे ही फंड डालते हैं तो ये आपका आर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में जब इनसफिशिएंट फंड आया तो आप यहाँ पर ऐड फंड करिए। ऐड फंड जैसे ही करेंगे तो यहाँ आपका अवेलेबल फंड दिखा रहा है, आपको यूज्ड फंड इतना है, टोटल फंड ये है। ऐड फंड करेंगे तो जो भी आपका अकाउंट है वहाँ से आपका फंड ऐड हो जाएगा। आप जीपे से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, स्मार्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बस इसी तरीके से सेल आउट जो करना है, तो शेयर को सेल करने के लिए भी यही प्रोसीजर है। जहां हमने बाय किया था वहीं हम सेल का अगर लगाएंगे आर्डर तो सेल हो जाएगा। ये वॉच लिस्ट पर गए, अगर ये सेल का आर्डर हम देते हैं तो यहाँ पर अब सेल कितनी क्वांटिटी करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने डाली और रिव्यू करेंगे तो सेल का आर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे एक शेयर है, सिंपल है, लिमिट है 35.9 पे, इंट्राडे आर्डर टेक रिव्यू। जैसे ही आप सेल करेंगे तो ये आर्डर जो है इस स्क्रिप्ट में सेल नहीं होगा, तो इसने मना कर दिया, अदरवाइज़ ये सेल हो जाता। यहाँ पर हम बाय सेल, देन बात आती है कि स्टॉप लॉस की। मुझे बाइंग स्टॉप लॉस लगाना है, मान लीजिए 2 शेयर की क्वांटिटी का, सिंपली ये लिमिट जो है इसका स्टॉप लॉस कर देते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट लगा दी मैंने। बाय प्राइस मेरी मैं रख रहा हूँ 1501 एंड ट्रिगर प्राइस है 1499 इंट्राडे। डिस्क्लोज क्वांटिटी 2। अब जैसे ही आप करेंगे तो ये बाय का स्टॉप लॉस आर्डर लग गया है। ये बाय का स्टॉप लॉस आर्डर अपना लगा है। इस तरीके से स्टॉप लॉस बाइंग अगर आप लगा सकते हैं, और ठीक इसी तरीके से हम स्टॉप लॉस सेलिंग भी लगा सकते हैं। एनएससी इक्विटी में सेल का स्टॉप लॉस अगर हम लगाते हैं तो सेल का आर्डर लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस, सेलिंग लिमिट हमने ले ली कि
1470 रुपया 90 पैसा है। आपने कहा कि 1460 रुपया आपका सेलिंग प्राइस है और ट्रिगर प्राइस कर दीजिए 1462। 62 रुपये का रेट आया तो 60 के रेट में बिक जाए, ठीक है। और ये डे करके रिव्यू डाल दिया आपने। डिस्क्लोज क्वांटिटी यहाँ पर डालना ज़रूरी है। एक शेयर है तो एक शेयर डाल दिया। तो इस तरीके से सेलिंग का स्टॉप लॉस, बाइंग का स्टॉप लॉस, ये सारे आर्डर जो हैं वो हम लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस बाइंग, स्टॉप लॉस सेलिंग, प्लस बाइंग आर्डर, सेलिंग आर्डर। मार्केट करके बाय करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। मान लो कोई चीज़ है आपको ख़रीदना है तो यहीं से बाय के उसमें मार्केट प्राइस डाल के, ये जो स्टॉप लॉस दे रखा है इसको मार्केट करके, तो जो भी रेट होगा उस रेट में आपकी वो चीज़ परचेस हो जाएगी। इस तरीके से काफ़ी आसान है। आपके मोबाइल से आप घर में बैठे बैठे मात्र 5000 रुपया डाल के बड़े से बड़ा दुनिया का व्यापार कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, फंड ऐड करना है। फंड ऐड करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर जाएंगे, ये फंड वाला पोर्शन है, यहाँ पर ऐड फंड करेंगे। आपके पास में सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जीपे से आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, यूपीआई से पे कर सकते हैं। इस तरीके से सारे ऑप्शन आपके साथ में यहाँ पर अवेलेबल है। आप जिस अकाउंट से चाहेंगे उस अकाउंट से आपका पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है और फंड विड्रॉल भी इतनी आसानी से होता है। तो आज हमने जाना किस तरीके से अप स्टॉक के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पर हम अपना अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी हम इसी तरीके से ट्रेडिंग आर्डर लगा सकते हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी वही ट्रेडिंग आर्डर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी बाई सेल जो भी करना है, इसमें लॉट साइज चलता है तो लॉट साइज के हिसाब से आपको आर्डर प्लेस करना होगा। उसी हिसाब से आपको अपना मार्जिन मनी ऐड करना होगा। और ऑप्शन चेन, यहाँ पर ऑप्शन के रेट दिखाए गए हैं, कौन सा ऑप्शन किस रेट में अवेलेबल है, तो उसमें भी आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आगे भी इसी तरीके से मैं आपको बहुत उपयोगी जानकारी देता जाऊंगा और किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड किए जाएं, इसके लिए मैं आपको रोज़ एक वीडियो देता जाऊंगा। धन्यवाद।